जय हिंद। इस क्लास में हम देखने वाले हैं मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज को, और मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज की क्लास नंबर जो है यहाँ पर 29 है। तो साथियों बड़े ध्यान से आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, और जो भी फैक्ट आपको नया लगे उसको अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा। साथियों इस क्लास में आपको एक बेहतरीन सिलेक्टेड क्वेश्चनों का मैंने इसमें समावेश किया है। आप अगर इसको पूरी देखते हो तो आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है, आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है साथियों, चलिएगा आज की क्लास की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में निम्नलिखित में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। शाही के कार्ड, शादी के नहीं, यहाँ पर शाही के आपको देखना है। शाही के धब्बे, चित्र, वाक्य, एकल शब्द। तो देखिएगा साथियों, जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया था। ये मॉर्गन प्लस मुर्रे के द्वारा इसको बनाया गया था। कब बनाया था साथियों? 1935 में बनाया था। और इसमें कुल मिला के 30+1 यानी कि 31 कार्ड है, जिसमें से 10 महिलाओं के, 10 पुरुषों के और 10 कॉमन के अंतर्गत आते हैं। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है कि इसमें जो है बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्र होते हैं। क्या होते हैं साथियों? चित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है। साथियों क्या उत्क्रमण रचना है, दमन है, प्रक्षेपण है या फिर क्षतिपूर्ति है। तो साथियों आपको पता होगा कि जब अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करके दूसरी अपनी असफलता का कारण दूसरों को बताना, ये क्या है यहाँ पर है साथियों? इसको कहते हैं हम प्रक्षेपण। प्रक्षेपण इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साथियों, जैसे एक उदाहरण भी आता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, ये भी इसी प्रक्षेपण का उदाहरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं। ये देखिएगा साथियों, ये जो क्वेश्चन आया ये पावलोव के सिद्धांत से आया। किस सिद्धांत से? पावलोव के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या ये अस्वाभाविक प्रतिक्रिया है, अनुकूलित अनुक्रिया है, उपरोक्त तो दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो पावलोव के जो है पावलोव के जो सिद्धांत में उसमें अस्वाभाविक उत्तेजक जो था, ठीक है, अस्वाभाविक उत्तेजक जो था वो क्या था? यहाँ पर घंटी थी। और उसके बाद स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों घंटी की आवाज़ पर कुत्ते द्वारा लार टपकाना क्या थी? उसको हम कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का निर्माता कौन सा सिद्धांत है? पूर्ण से अंश, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। साथियों पूर्ण से अंश की बात हम करें तो पूर्ण से अंश जो सिद्धांत बात करता है हमारे पास, वो करता है सूझ यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था साथियों? कोहलर के द्वारा। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर, किस पर साथियों? जिन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था और अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्किनर ने पुनर्बलन के कितने सिद्धांत बताए? साथियों आप इस क्वेश्चन को ऐसे ले सकते हो कि स्किनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए? 4, 5, 6 या फिर 3। तो स्किनर की बात हो रही है तो स्किनर ने साथियों 4 प्रकार के पुनर्बलन सिद्धांत बताए थे। एक था यहाँ पर हम बढ़ आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। क्या था साथियों? आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। दूसरा हम बात करें सतत पुनर्बलन का सिद्धांत, सतत पुनर्बलन का सिद्धांत। तीसरा हम बात करें साथियों सकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत, सकारात्मक। और चौथे की अगर हम बात करें, चौथा आता है साथियों यहाँ पर नकारात्मक। चौथा क्या आता है? चौथा यहाँ पर आता है नकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत, नकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत। तो ये 4 प्रकार के सिद्धांत उन्होंने बताए थे। अपना यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा कि अभिकर्मित अनुदेशन निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अभिकर्मित अनुदेशन जो सिद्धांत है, क्या उद्दीपक अनुक्रिया से सिद्धांत,
शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या गेस्टाल्ट का सिद्धांत। तो साथियों देखिएगा, अभिकर्मित अनुदेशन जो है वो स्किनर के द्वारा दिया गया है और यहाँ पर स्किनर का एक सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, और सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर ही स्किनर ने क्या दिया था, अभिकर्मित अनुदेशन दिया था। ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों, वो आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट, कि एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या गेस्टाल्ट का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि एकीकृत जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है, किया जाता है साथियों, वो किया जाता है गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट, ये मान के चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है साथियों। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिभाषा क्या सोरेनसन के द्वारा दी गई है, या फिर कॉल्सनिक के द्वारा दी गई है, स्किनर के द्वारा दी गई है, या फिर वुडवर्थ के द्वारा दी गई है? तो साथियों ये जो परिभाषा है अधिगम स्थानांतरण की, ये दी गई है सोरेनसन महोदय के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा, आपको इसको नोट करते अपनी नोटबुक में इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वे लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा। ये उदाहरण है। ये उदाहरण क्या है साथियों? उद्दीपन सामान्यीकरण है, अनुक्रिया असामान्यीकरण है, विलोपन है या पुनर्भरण है? तो साथियों देखिएगा, एक बच्चा जो है वो आपने एक देखा होगा खरगोश को, आपने उसमें प्रयोग देखा होगा कि एक खरगोश से बच्चा डरने लग जाता है, और खरगोश का जो कलर होता है, जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा हर सफ़ेद चीज़ से डरने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बच्चे के सामने क्या हो गया? उद्दीपन सामान्यीकरण। क्या है? उद्दीपन का उसने सामान्यीकरण कर लिया। ऑप्शन नंबर जो जो पहला है साथी, वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, तदुपरांत क्या खोया? तो आपको अगर वुडवर्थ सर की परिभाषा याद है तो आप इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर दे सकते हो। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा, मन, चेतना को चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार को अपनाया। यानी कि यह क्वेश्चन कह रहा है कि अचेतन, व्यवहार, चेतना और उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर इन्होंने पहले बताया, आत्मा का इन्होंने बता दिया, तो और सर्वप्रथम मन में आत्मा, इसके पश्चात मन, और मन के बाद क्या आया था साथियों? मन के बाद आया था चेतना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म हुआ कब हुआ? 1912, 1920, 1980 या फिर 1900? तो गेस्टाल्ट संप्रदाय जो है, इसका जो जन्मदाता माना जाता है वो कौन है साथियों? मैक्स वर्दीमर है। कौन है? मैक्स वर्दीमर। साथियों जो मैक्स वर्दीमर है, ये कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? तो मैक्स वर्दीमर जो थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे साथियों? जर्मनी के। इन्होंने सन 1912 में 1912 में गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना की। और साथियों गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्णाकार। क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो पहला है इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये कथन किसका है? स्किनर का है, रायबर्न का है, जेम्स ड्रेवर का है, या वॉटसन का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा स्किनर यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिएगा, कि मैस्लो ने प्रेरकों के कितने प्रकार बताए? 2, 3, 5 या फिर 4? तो साथियों अब मैस्लो ने जो है अभी जो प्रेरक होते हैं उन्होंने प्रेरकों के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे। कौन कौन से साथियों? तो एक तो बताया था जन्म अर्जित प्रेरक। क्या बताया था? एक तो बताया था इन्होंने अर्जित प्रेरक, और दूसरा बताया था जन्मजात प्रेरक। जन्मजात प्रेरक। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर पहला करना है आपको राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, की मनोविज्ञान में प्रकार्यवाद के जनक कौन है? प्रकार्यवाद की बात हो रही है यहाँ पर।
तो ऑप्शन पहला है विलियम वुंट, विलियम जेम्स एडलर या फिर जेम्स ड्रेवर। तो जो प्रकार्यवाद है साथियों, जो विलियम वुंट है, विलियम वुंट की अगर हम बात करें तो ये तो संरचनावाद के जनक है, संरचनावाद के जन्मदाता है। लेकिन विलियम जेम्स जो है, इनको माना जाता है प्रकार्यवाद के जन्मदाता। ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन पहला है विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर जेन पियाजे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं साथियों, वो माने जाते हैं आपके थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। साथियों, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपका वास्तविक अनुभव क्या रहा, मुझे ये कमेंट बॉक्स में आपको बता के जाना है। चलेगा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राम राम, धन्यवाद, हैव नाइस डे।